धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। जी हाँ, क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म नाम का एक टॉपिक एनसीईआरटी ने क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में ऐड कर दिया है। मतलब किस राह पे जा रहा है हमारा देश। जो लोग क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में लिखेंगे तो एक्जैक्टली क्या लिखना चाहेंगे, वो तो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लिखना चाहेंगे। अब सेकुलरिज्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सेपरेट रखता है जो पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, जिससे वो कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अब उसका क्रिटिसिज्म लिखने के लिए बोला जा रहा है बच्चों से। अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो वो ये सब चीजें लिखेंगे परीक्षाओं में भी। मतलब इन नटशेल बोला जाए तो रिलीजियस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में पुट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बच्चे शुरू से ही वो चीज सीखें जो पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। खासकर सत्ता में भी पार्टी है भारत के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा ये आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी हटाना, पीरियोडिक टेबल हटाना साइंस से, मुगल्स को हिस्ट्री से रिमूव कर देना, और अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट को 3 डोम स्ट्रक्चर के नाम से रीनेम किया गया है, जिससे बच्चे जान ना पाएंगे कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को क्यों डिसमिस किया गया था, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, गोधरा राइट्स जो हुए उनको भी रिमूव कर देना। तो ये सब क्या चल रहा है, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। योगेंद्र यादव जो कि चीफ एडवाइजर, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कह दिया कि हमारा नाम हटाइए इसमें से, हमने सजेस्ट नहीं किया है। हम जो स्कूल लाइफ में सीखते हैं उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा समय तक रहता है। दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं पुट करने का प्रयास करती हैं एजुकेशन सिस्टम में। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, और भारत में बीजेपी की सरकारों पर ये आरोप लगते रहे हैं। अगर बच्चे जो इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा तो वो कैसे जान पाएंगे फिर। और इस सिलसिले में एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि हम बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पढ़ाना चाहते हैं। मतलब उनका क्या मतलब है, हम सब भी सीबीएसई से हैं, हमने भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो क्या हमने गलत इतिहास पढ़ा है, कि हम दंगाई हैं या फिर हम पॉजिटिव नहीं है। मतलब किस तरीके से बात हो रही है। सरकार ढंग से नीट का एग्जाम करवा नहीं पा रही है और बस नाम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस चेंज करने में लगी हुई है। तो ये आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से आइडियोलॉजी को पुट करने का प्रयास किया जा रहा है। 12th क्लास का बच्चा अब ये सब चीजें पढ़ेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म जैसी चीजें, तो वो आगे चल के वोट भी करेगा। तो ये वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि 17 साल 18 साल की एज होती है उस बच्चे की जो 12वीं में होता है। आप सोचिए इस बारे में। धन्यवाद।